दोस्तों, जब भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां की विदेश मंत्री खुद एयरपोर्ट पर चल के आई और उन्होंने जब देखा कि दिनेश सिंह तो व्हील चेयर पर आए हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, आखिर ऐसी क्या समस्या आ पड़ी आपके पास कि आपको इस गंभीर बीमारी की हालत में हमारे यहाँ पे आना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ विजय तिवारी। दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों में न केवल ईरान के कई सौ लोग अब तक मारे जा चुके हैं, बल्कि इसके साथ जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की भी मौत हो चुकी है। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्त ईरान के लिए भारत की चुप्पी क्या कहती है। आखिर क्यों हमारी सरकार इस इतने बड़े मामले पर चुप है। न केवल चुप है बल्कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर एक शोक सांत्वना का मैसेज भी हमारी सरकार के द्वारा ना जारी किया जाना ये क्या दिखलाता है। क्या हमारी सरकार की नीतियां आज एक तरफ हो चुकी हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही रोचक और गंभीर, एक बहुत ही रोचक और एक बहुत बड़ी घटना के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक समय था जब भारतीय विदेश मंत्री को मदद मांगने के लिए ईरान में जाना पड़ा था। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस सरकार के द्वारा चुप रहना क्या भारत ईरान की उस दोस्ती पर सवाल खड़े करता है जो कभी हुआ करती थी। दोस्तों, एक समय था जब ईरान भारत की मदद के लिए कई सारे देशों के सामने अकेले खड़ा हो गया था और भारत को उससे मदद की जो उम्मीद थी उसने पूरी तरह से भारत का साथ दिया था। दोस्तों, बात साल 1994 की है, जब ओआईसी में यानी कि ओआईसी में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। दोस्तों, ओआईसी एक ऐसा संगठन है जिसमें आज के टाइम में 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। दोस्तों, इसी संगठन का सदस्य हुआ करते थे पाकिस्तान और ईरान। जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ ओआईसी में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, तब भारत को इस बात का डर सताने लगा कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो न केवल उसके ऊपर यूएन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि मानवाधिकार के नाम पे भारत को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उस समय सरकार थी नरसिम्हा राव की और उस समय के विदेश मंत्री हुआ करते थे दिनेश सिंह। दोस्तों, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो वो प्रस्ताव फिर उसके बाद में यूएन में जाता और यूएन में अगर वो प्रस्ताव वहाँ पे भी पास हो जाता तो भारत पे कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते। इस तरह से भारत की जो कश्मीर नीति थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होने का डर सता रहा था। लेकिन बात दरअसल ये थी दोस्तों, जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन था, इसमें सभी देशों का एक मत होना जरूरी था। यानी कि इन 57 देशों का जो संगठन है इसमें ईरान और पाकिस्तान भी उस समय हुआ करते थे और इसी संगठन में पाकिस्तान अपना वह प्रस्ताव लाने वाला था। जब भारत को इसकी खबर लगी कि पाकिस्तान ऐसा प्रस्ताव लाने वाला है तो भारत ने इससे बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। यानी कि ये एक प्रकार से संकट था भारत के लिए कि कैसे बचा जाए। लेकिन उस प्रस्ताव में एक बात यह थी कि अगर कोई देश किसी प्रस्ताव से असहमत है तो वो प्रस्ताव नहीं पास होगा और यही वो पॉइंट था जिसको लेकर भारत ने ईरान से मदद मांगी। लेकिन दोस्तों, उस समय की साल 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे दिनेश सिंह। दिनेश सिंह उस समय एम्स के अस्पताल में भर्ती थे, यानी वो गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और दिनेश सिंह को ये बताया जाता है कि उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए ईरान जाना होगा। दोस्तों, बताया जाता है कि दिनेश सिंह उसी समय वहां से निकल पड़े। वो व्हील चेयर से निकले और अपने बेड पे किसी और को वहां पे लिटाया गया। यानी ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट था, बगैर किसी को बताए इसको अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है
मुस्लिम देशों के समूह में, तो इसको यूएन में ले जाया जाएगा। दोस्तों, जब भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां की विदेश मंत्री खुद एयरपोर्ट पर चल के आई और उन्होंने जब देखा कि दिनेश सिंह तो व्हील चेयर पर आए हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, आखिर ऐसी क्या समस्या आ पड़ी आपके पास कि आपको इस गंभीर बीमारी की हालत में हमारे यहाँ पे आना पड़ा। दोस्तों, दिनेश सिंह ने ईरान के विदेश मंत्री को बताया कि अगर यह प्रस्ताव भारत के खिलाफ पास हो जाता है जो पाकिस्तान के द्वारा लाया जा रहा है, तो इससे न केवल कश्मीर पर भारत की पकड़ कमजोर होगी बल्कि इससे ईरान और भारत के रिश्तों पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सुनने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने तुरंत भारतीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह को उस समय के राष्ट्रपति से मिलने का टाइम दिया और बताया जाता है दोस्तों, जब उसके ठीक कुछ ही घंटे बाद ईरान के राष्ट्रपति जो उस समय थे वो भारतीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह से मिलने के लिए तैयार हो गई। जब भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी सारी समस्या उस समय के राष्ट्रपति को बताई तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री को आश्वासन दिया कि वो जब ये प्रस्ताव आएगा तो उसमें इसका विरोध करेंगे, यानी कि वो इस प्रस्ताव को नहीं पास होने देंगे। दोस्तों, जब ईरान के राष्ट्रपति से भारतीय विदेश मंत्री को ये आश्वासन मिल गया, उसके बाद चुपचाप भारतीय विदेश मंत्री दिनेश सिंह वापस आकर के एम्स के अस्पताल में दोबारा से अपने बेड पर लेट गई। दोस्तों, ये एक ऐसी कूटनीति थी जो बगैर शोर शराबे की अंजाम दी गई थी और दिनेश सिंह के द्वारा किया गया शायद ये उनका आखिरी और सबसे कामयाब मिशन में से एक था, जिसको उन्होंने इस गंभीर बीमारी की हालत में भी पूरा किया था। इसके बाद बताया जाता है कुछ दिन बाद दोस्तों, जब पाकिस्तान के द्वारा प्रस्ताव जिनेवा में लाया गया तो ईरान ने भारत के समर्थन में वोट किया और उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया और ये प्रस्ताव वहीं का वहीं ढेर हो गया, बताया जाता है दोस्तों। इसके बाद ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तनाव रहा, लेकिन ये तो थी बात दोस्तों 1994 की। अब इसी बात को ईरान और भारत की दोस्ती को हम आज के परिदृश्य में देखते हैं। आज दोस्तों, ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये किसी राष्ट्र की संप्रभुता की बात है जिसका उल्लंघन इजराइल और अमेरिका ने किया है। जिस तरह से अमेरिका ने निकोलस मादुरो को उनके ही देश से उठा लिया, उस पर भी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अब फिर अमेरिका और इजराइल का ईरान के ऊपर हमला कर देना, इस पे भी भारत की चुप्पी है। और इसी बात को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी भारत सरकार पर यानी कि मोदी सरकार पर हमला किया है। सोनिया गांधी का एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा है जिसपे उन्होंने भारत की विदेश नीति पर कई तरीके के सवाल और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार की चुप्पी ये एक तरह से कर्तव्यहीनता है। दोस्तों, सोनिया गांधी के इसी लेख को राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर भी ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने लगते हैं। दोस्तों, ये लिखा है राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर। वर्तमान में जिस तरह से हमारी सरकार चुप है, ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती है। हालांकि हमारे देश के रिश्ते इजराइल के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं और शायद इसी वजह से सरकार को भी एक डिसीजन ले पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसी समय सोशल मीडिया पर एक पुरानी वीडियो मनमोहन सिंह की वायरल हो रही है, जिसको काफ़ी तेज़ी से लोग पसंद भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, जबकि एक तरफ मोदी जी की वीडियो लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जी की। दोस्तों, जब इराक में अमेरिका ने हमला करके सद्दाम हुसैन को वहां से उठाया था और बाद में उन्हें भी फांसी दे दिया था, लेकिन जब उस मामले के बारे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से पूछा गया था, जब वो अमेरिका गए हुए थे, तो मनमोहन सिंह ने इसको साफ साफ एक गलती बताया था। आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए जो भी वायरल हो रही है, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। Fixing our head table, I'd like to remind
the audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. It was a mistake. तो देखा आपने किस तरह से मनमोहन सिंह ने उस समय अमेरिका में अमेरिकी सरकार के सामने अमेरिकी मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था और उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के साफ कहा था ये एक मिस्टेक थी, ये एक गलती थी। और यही चीज दोस्तों आज की सरकार से हमारे देश का विपक्ष पूछ रहा है कि क्या आपको भी इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, आप विश्व गुरु होने का ढोंग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ईरान ने साल 1994 में भारत की मदद की थी। न केवल भारत की मदद की थी बल्कि ईरान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी नाराजगी की फिक्र किए बगैर वो भारत का पक्ष लिया था और इस मामले पर कई सारे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, लेकिन ईरान ने बगैर किसी की परवाह किए उस समय साल 1994 में भारत का साथ दिया था और खुल के साथ दिया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।